यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे सभी साथी और मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने का। साथियों, आप जानते ही हैं कि जनाब तेजस्वी यादव जी को पार्टी का कारगुजार सदर या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और इससे पूरे बिहार में राजद के साथियों में बड़ी खुशी है और वही खुशी राजद के का जो मेन वोटर है, जो लगातार जब से लालू प्रसाद जी ने बागडोर संभाला है जनता दल पार्टी की हैसियत से या फिर आज राजद की हैसियत से, आप जानते ही हैं कि जो वोट इंडिया गठबंधन या राजद को मिलता है उसमें अल्पसंख्यक का जो सहयोग है वो सबसे बड़ा होता है और उसकी वजह है कि लालू जी पर पूरा विश्वास अल्पसंख्यक समाज के लोगों का है और जब उन्होंने ये जिम्मेदारी तेजस्वी जी के हाथों में दिया है तो आपने उनका काम करने के स्टाइल को भी देखा होगा और उन्होंने प्रूव किया है कि वो जो राजद ने अपना रास्ता चुना है सेकुलरिज्म का, उस पर पक्के उतरे हैं। तो हम लोगों ने फैसला किया कि अल्पसंख्यक की तरफ से उनका एक अभिनंदन प्रोग्राम रखा जाए, एक इस्तकबालिया रखा जाए और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 तारीख को 11 बजे पूरे बिहार से लोग जमा होंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं इसकी तैयारी के लिए खुद भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सीवान, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, नवादा, गया, दरभंगा, समस्तीपुर और कई जगह इधर फुलवारी से आगे नवीन पाली, बहुत जगह घूम के आया हूँ पर्सनली। लोगों में उत्साह है तेजस्वी यादव जी के कारगुजार सदर बनने पर और सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं आप लोगों के सामने दो परिस्थिति रखने जा रहा हूँ, दो जो घटनाएं घटने वाली हैं। एक तो सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा फैसला पार्टी का कि वो कारगुजार सदर हुए हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट। ये ज़रूरत इस पार्टी की इसलिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए, अक़लियत के लिए, कि आपको याद होगा, मैं रेफरेंस दे दूं, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी और उस वक्त जो आंकड़े मौजूद थे उसमें बिहार और झारखंड दोनों था। उस वक्त जो मुसलमान नौकरियों में थे वो तकरीबन 8% थे और उस वक्त कंबाइंड बिहार के अंदर मुसलमानों की आबादी 15.25% थी। जब झारखंड का बंटवारा हो गया तो बिहार में तकरीबन 18%, झारखंड की आबादी मुसलमानों की कम हुई, यहाँ आबादी बढ़ी। आप जानते ही हैं कि मुसलमानों का जो कंसंट्रेशन है यहाँ वो झारखंड के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन आज सरकारी जो आंकड़े देखिएगा तो उसमें मालूम पड़ेगा 8 से बढ़कर के ये 10 होना चाहिए था नौकरियों में उनकी परसेंटेज, लेकिन वो घट करके 6% के अराउंड हो गई। तो ये
जो कुछ गिरावट हुई, जो साथी हैं जनता दल यू के, उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं कि वो पूरे देश में अल्पसंख्यक, चाहे किसी भी कोई भी अल्पसंख्यक हो, उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। आप अगर बीपीएससी के रिजल्ट को देखिएगा तो उसमें भी गिरावट मिलेगी। लालू यादव जी का जो बहुत बड़ा देन था, उन्होंने कोई भी कमेटी बनी बिहार के अंदर नौकरी देने वाली, उसके अंदर एक दलित, एक पिछड़े वर्ग के लोगों को और एक अक़लियत के लोग ज़रूर होते थे। चाहे वो पुलिस की भर्ती हुई हो, चाहे वो बीपीएससी की कोई कमेटी बनती हो, कोई भी कमेटी नौकरी देने वाली, और इसलिए नहीं कि वो किसी जो लायक नहीं थे उसको नौकरी देते थे, बल्कि बेईमानी के चांसेस ख़त्म हो जाते थे। आज जो सिस्टम है बिहार के अंदर, ये नौकरी घटती जा रही है, और जहाँ बेचैनी है मुसलमानों के अंदर और दूसरे अक़लियत के अंदर कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, इसलिए एक बिहार के अंदर जो तेजस्वी जी हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि लालू जी के बताए हुए रास्ते पर वो चलेंगे और चल भी रहे हैं। तो आगे अल्पसंख्यक को, जो भी अक़लियत के लोग हैं, और अक़लियत का मतलब सिर्फ अकेला मुसलमान नहीं है, उसमें दूसरी बिरादरी भी हैं, सिख है, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तो ये सभी आज परेशान हैं। तो इन सब की का जो नेतृत्व है, इन सब की जो क़ियादत है, वो आप तेजस्वी जी के पास आ गई है, एक कारगुज़ार सदर की हैसियत से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो हमारे बड़ी मुश्किलात हैं, और नीतीश जी के वक्त में भी कुछ काम हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उन कामों से जो बेसिक चीज़ें हैं मुसलमानों की या अल्पसंख्यक की, वो नहीं बदली है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में एक एजेंडा भी तय हो, और उस दिन भी हम लोग चाहेंगे कि वो आगे उनके मन में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो सारी बातों को वहाँ रखेंगे।